आइए अज असी जिंदा वचन के उपर गौर करिए। परमेश्वर का धन्यवाद है कि कल क्रिसमस का जो दिन सीगा साढ़े सारे वास्ते बड़ा बरकत का दिन रहा है और बहुत सारे लोग आराधना के अंदर जज इस सभा के अंदर घट आने का कारण ये भी है क्योंकि कल क्रिसमस का करके सब लोग इस जगह के उपर सीगे और लेकिन जिन्हें भी असी प्रभु की हजूरी च लोग हाँ सानू परमेश्वर के वचन को गौर देना है, परमेश्वर का वचन समझना है। मैं आपको दसना चाहता हाँ जेकर कल भी असी इस विषय के उपर सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर क्यों आया, असी ये सीख रहे थे वो आन का मकसद की है और ये भी इस गल भी असी सीख रहे थे वो कौन है, इस धरती के उपर वो आन तो पहला ही क्यों इन्नियां भविष्यवाणियां की गई, वो आन तो पहला ही इस संसार के अंदर वो बारे क्यों बयान किया गया, क्यों इन्ने संतां ने क्यों 39 पवित्र बाइबल की पुस्तक 39 बाइबल दी किताबां उसके आन तो पहला वो भविष्यवाणी करने वास्ते लिखिया गई। बाइबल के अंदर दो हिस्से है, पुराना नेम किया जाता है और नया नेम किया जाता है। पुराना नेम प्रभु यीशु मसीह के आन तो पहला लिखा गया सी, अर्थात उस तो भी 4000 साल पहला इतिहास है, 4000 पहला दा परमेश्वर के लोगों दी भविष्यवाणियां ना भरिया होया है। मेरे प्यारिओ एक गल दसना चाहता हाँ कि जिसके आन तो हजारा साल पहला परमेश्वर की बाणी के अंदर दर्ज किया गया कि वो कदों आएगा, वो कित्थे आएगा, ओदा जन्म कित्थे होएगा, वो कित्थों आएगा, ओदा मारे जाना की होएगा, वो किमें जी उठेगा, जिसके बारे पवित्र बाणी के अंदर सारिया गल्लां दर्ज कीतियां गईयां हन। असीं उसनूं चंगी तरह जानना है, सानूं उसनूं समझना है। वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो सब तो उत्तम और सब तो महान एक स्पेशल दुनिया के लिए परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया हालेलुया। आज उस विषय के ऊपर ही असी अगे परमेश्वर की बाणी के विच कुछ गल्लां सीखांगे, उस प्रभु के बारे जानांगे, अपने प्रभु नूं सानूं चंगी तरह जानना है। मेरी भैणों मेरे भरावो, जेकर असी अपने प्रभु नूं अपने मालिक नूं अपने सिरजनहार नूं अच्छी तरह ना जानते ते समझते हाँ कि असी कभी ठोकर नहीं खावांगे। कोई दुनिया की ताकत सानू हिला नहीं पाएगी, कोई दुनिया का डर सानू डरा नहीं पाएगा, कोई दुनिया की हुकूमत सानू परमेश्वर के प्यार तो वखरा नहीं कर सकती। बाइबल बयान करती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दास पौलुस चिल्ला के बोलता है, ललकार के बोलता है, कहता कौन मैनू मसीह के प्यार तो अड कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। कौन कौन मैनू मसीह के प्यार तो अड कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है मसीह कौन है, उन्हें पता है मेरा मसीहा कौन है। आज बहुत बार असी मसीह के प्यार तो क्यों अड हो जाते हैं, क्योंकि असी उन्हें समझते नहीं हैं, असी उन्हें जानते नहीं हैं। इसलिए आज इस प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर के पवित्र कलाम परमेश्वर की बाणी के द्वारा सानू चंगी तरह समझना है। वो इस धरती का कोई धर्म स्थापना करने वाला गुरु बन के इस धरती के ऊपर नहीं आया, कोई धरती के ऊपर उसने आके कोई नए धर्म की शुरुआत करने वास्ते इस धरती के उत्ते पैदा नहीं होया, पर उसको जानना है, सानू चंगी तरह जानना है सानू। हालेलुया। असी आप भी जानना है और संसार को भी दिखाना है मेरा यीशु गुरु नहीं है, मेरा यीशु साधु नहीं है, मेरा यीशु संत नहीं है, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग विच उतरिया होया तुहाडे ते मेरे कारण मनुख का रूप धारण किया होया जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया को भी दिखाना है, संसार को भी दिखाना है। हालेलुया हालेलुया।
साडी यही सब तो वड्डी सेवा है, दुनिया नूं दिखाना है। एक दिन असी यसू नूं जानिया, असी यसू नूं पहचान लिया, साडी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। साडा सोचना बदल गया, साडा रहना सहना बदल गया, साडा सोच विचार जिहड़े भैड़े सीगे, बुरे सीगे, वो अच्छे हो गए, क्योंकि यीशु मसीह नूं असी जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। नशा खाने वाला नशे तो आजाद हो गया, पाप करने वाला पाप तो आजाद हो गया, और भैड़ियां बीमारियां का शिकारी जड़े सीगे वो भैड़ियां बीमारियां तो आजाद हो गए, क्योंकि उन्हें पता लग गया मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नूं जान लेना साडी ताकत है, साडी शक्ति है। असी यीशु नूं जानना है, अच्छी तरह जानना है। हालेलुया। आइए पवित्र बाणी, परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु यीशु के बारे की बयान करता है। जब आदम ने पाप कर लिया, बाइबल बयान कर दी है, परमेश्वर का वचन दसदा है, जब परमेश्वर ने मनुख नूं बनाया, मनुख नूं रचिया, मनुख नूं अपने समानता अपनी शक्ल दे विच बनाया, अपने जैसा बनाया, लेकिन पहले इंसान ने जदों पाप कर लिया, परमेश्वर के कहने तो बंदा अलग हो गया, परमेश्वर की आज्ञा नूं इंसान ने तोड़ दिता, तो परमेश्वर तो दूर हो गया। कल भी इस गल नूं सीख रहे थे, परमेश्वर तो दूर हो गया, और दूर होने दे नाल की आया है, बीमारियां आ गया। दूर होने दे नाल की आया, इंसान शैतान का गुलाम बन गया। दूर होने नाल की आया, पापी हो गया। दूर होने नाल की आया, अपने सिरजनहार दे नालों जिहड़ा ओहदा रिश्ता सीगा, ओहदा कनेक्शन सीगा, वो टुट गया। बाइबल दसदी है पहला परमेश्वर आदम नूं मिलने वास्ते आंदा सी, आदम नाल गल्लां करदा सी, पर ये रिश्ता टुट गया, पर परमेश्वर तो इंसान दूर हो गया, परमेश्वर तो अड हो गया। और बाइबल दसदी है पहला आदम जड़ा है, पहला आदम ने पाप, ओदी पत्नी अर्थात हवा के द्वारा पाप जड़ा है वो शुरुआत हो गई, मतलब हवा भरमाई गई। हवा नूं किने भरमाया? बाइबल बयान करती है कि सप शैतान ने उसनूं भरमा लिया, उसनूं वो फल खवाया जिहड़ा परमेश्वर ने उसनूं खाण तो मना कीता सी। हालेलुया। जब आदम पाप में चला गया, जब मनुख पाप दे विच डिग गया, परमेश्वर तो इंसान दूर हो गया, तो इस मनुख गिरे हुए मनुख नूं, डिगे हुए मनुख नूं, पापी हुए मनुख नूं परमेश्वर का जलाल जिस मनुख तो उतर के चला गया, उस मनुख नूं परमेश्वर पहली बार खुद परमेश्वर खुद अकाल पुरख खुद तो डाटे मेरा सिरजनहार भविष्यवाणी करता है कि स्त्री की संतान नूं मैं पैदा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे छुटकारे दे लई, मेरे और आप की आजादी दे लई फिर तू उठ के खड़ा होएगा, फिर तू खड़ा होएगा। हे आदम, तू डिग तो जरूर गया है, पाप दे में गिर तो जरूर गया है, पर मैं तेनू वायदा दे रहा हाँ, मैं स्त्री की संतान नूं अर्थात मुक्ति दाते नूं दुनिया में भेज दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भैन और भरावो, मैं चाहना हाँ उस वचन पढ़िए उत्पत्ति की किताब के अंदर 3 अध्याय उदा 15 वचन असी पढ़ांगे। ये उस समय का परमेश्वर ने क्या होया वचन है, जदों आदम ने पहला ही शुरुआत में ही पाप कर लिया, वो शुरू ही पाप कर लिया, शुरुआत में पाप कर लिया, और पाप करन दे समय ही परमेश्वर ने उन्हें वायदा भी दे दिता। हालेलुया। डिग गया इंसान, हुण उठ नहीं सकता, परमेश्वर को पता है, उन्होंने पता है तू डिग गया हुण उठ नहीं सकता, तेरा मेरा विछोड़ा जिहड़ा हो गया ये दोबारा जुड़ नहीं सकता, पर मैं तेरे उद्धार दे लई तेरे वास्ते मैं उपाय करने वाला हाँ। हालेलुया। तेरे वास्ते मैं इंतजाम करने वाला हाँ, मैं पैदा करूंगा। बाइबल बयान करती है ये शुरू जी परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी की थी कि वो बच्चा पैदा होएगा, वो बेटा पैदा होएगा। ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी की सी। पढ़िए सी, कोई भी पढ़िए प्रभु दे वचन तो। इत्थे परमेश्वर सप दे नाल गल करदा, सप नूं कहंदा है तेरे ते तीवी दे विच, अर्थात सप मतलब बाइबल कहंदी है ये वो सप नहीं है जिहड़ा सप, बाइबल इसनूं कहंदी है पुराना सप, अर्थात अजगर, अर्थात इबलीस शैतान कहलाता है। ये वो सप नहीं है जिहड़ा आम सप चलता है, ये शैतान है। कौन है? शैतान नूं परमेश्वर दसदा है जिन्हें फल खिलाया, कहंदा देख
तेरे विच ते इस्त्री दे अंदर तीवी दे अंदर तेरे विच ते तीवी दे अंदर तेरे विच ते इस्त्री दे अंदर तेरी संतान अते तीवी दी संतान विच तेरी संतान अर्थात शैतान दी संतान शैतान दे बच्चे ते इस्त्री दे बच्चियां दे विच मैं वैर प्राप्त वैर पैदा करांगा। ओ तेरे सिर नूं फेरेगा। की कह रहा है प्रभु? हे सप, हे शैतान, तू मेरे बनाए हुए मनुख नूं ढेक दिता है, मेरे बनाए हुए इंसान नूं मेरे तो दूर कर दिता है। पर देख लै, मैं तेरे विच ते इस्त्री दे विच तेरे बच्चियां दे इस्त्री दे बच्चियां दे वैर उत्पन्न करूंगा और मेरा पैदा किया होया इस्त्री दा बच्चा इस्त्री दी संतान तेरे सिर नूं फे सुटेगा। हालेलुया हालेलुया, तेरे सिर नूं फे सुटेगा। हाँ जी अगे, पर तू भी ओदी हड्डी नूं डंग मारेगा, तू ओदी हड्डी नूं डंग मारेगा ते ओ तेरे सिर नूं फेवेगा। हालेलुया, तेरा सिर फेया जाएगा। हालेलुया, पर तू हड्डी नूं डंग तो जरूर मारेगा। उसनूं तेरे कारण कष्ट तो आना पएगा, ओनू तेनू खत्म करने लई, तेनू निकम्मा बनाने वास्ते, तेनू खत्म कर देने वास्ते, तेनू पूरे तरीके नाल तेरा सिर कुचल देने वास्ते ओनू भी कष्ट तो उठाना पएगा, तेरे द्वारा नूं कष्ट दे विच तो जाना पएगा। लेकिन याद रख, तेरे सिर नूं ओही फेर सुटेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा है, जदों शुरुआत दे अंदर पाप शुरुआत हुई, शुरू दे अंदर जदों पाप जगत दे अंदर शुरू होया, जदों मनुख ने शरीर के अंदर मौत ने हजे प्रवेश किया, हजे मरिया नहीं सी, हजे मरिया नहीं सी, मौत आ गई सी उसके अंदर, मौत होने शुरुआत हो गई सी। कभी पाप करने तो बाद मौत की शुरुआत होगी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इतने भविष्यवाणी कर रहा सी आने वाले समय के बारे, आने वाले टाइम के बारे, उस स्त्री के पुत्र के बारे, वो औरत का बेटा धरती के ऊपर आएगा, परमेश्वर की जगह के ऊपर स्त्री की संतान कह रहा सी। की संतान? बाइबल में जो असीं पढ़ते हाँ, जिहड़ी मर्द तो ही संतान कहलाती है। पवित्र बाइबल के अंदर जदों भी जनरेशन या पीढ़ियां नूं गिनिया जाता है, ये फलाने का पुत्र, ये फलाने का पुत्र, ये फलाने का पुत्र, तो वो बंदे तो शताक हुंदा है, औरत तो नहीं। पर जदों यीशु मसीह की वंशावली नूं पढ़ते हैं, सारे की संतान के बारे लिखा जाता है, ये आदम का पुत्र सी, आदम तो सेठ आया, ऐसे से बोलते 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 नूह आया, ऐसे से बोलते बोलते अब्राहम आ गया, ये फलाने तो पैदा होया, फलाने उस बंदे का नाम आया। लेकिन जब यीशु मसीह ने वंशावली आई तो की लिखा है, ये मरियम का पुत्र। हालेलुया, किसका पुत्र? मरियम का पुत्र। गलातिया की पत्री 4 अध्याय, ध्यान न समझना, 4 अध्याय गलातिया की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन भी पढ़िए, 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। गलातिया चैप्टर 4 वर्स 4, 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। बाइबल बयान करती है, परमेश्वर का वचन की कह रहा है, जदों समा पूरा होया, हालेलुया, परमेश्वर अपने टाइम ते काम करता है, परमेश्वर समय ते काम करता है, शैतान नूं भी वो काम करन दिंदा। ध्यान समझिए, पाप दा एक टाइम है, मौत दा एक टाइम है, शैतान दा एक टाइम है, हर जगह के ऊपर हर चीज का उन्हें टाइम ठहराया है। बाइबल कल बयान करती है, बाइबल दसती है, हर एक काम का वेला है। इतने लिखा है, परमेश्वर ने जिहड़ी भविष्यवाणी की सी कि मैं अपने धरती के उत्ते औरत की संतान नूं, स्त्री की संतान नूं पैदा करांगा। बाइबल दसती है, जदों समा पूरा होया, जदों परमेश्वर का वेला आ गया, परमेश्वर का टाइम आ गया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलिया। हालेलुया, परमेश्वर ने
किसने? सब बोलिए उच्ची आवाज। किसने? किसनू भेजिया? अपने पुत्र नू भेजिया जेड़ा तीवी तो जम्मिया, जेड़ा तीवी तो जन्मिया। हालेलुया। जेड़ा स्त्री तो जन्मिया, जेड़ा औरत तो जन्मिया। किथों आया? परमेश्वर ने केड़ी भविष्यवाणी की? किहदी संतान पैदा करूंगा? तीवी दी। तीवी दी। बाइबल बयान करती है जब टाइम पूरा हो गया, जब समय पूरा हो गया, वो भविष्यवाणी पूरी होने का टाइम आ गया, तो परमेश्वर ने स्त्री की संतान नू धरती के उत्ते भेज दिता। हालेलुया, हालेलुया। समा पूरा आ गया, जब टाइम आ गया, स्त्री की संतान धरती के उत्ते पैदा हुई। स्त्री की संतान ऐसे ही पैदा नहीं हुई, खुद परमेश्वर ने, खुद उस शब्द ने जिन्हें जमीन व आसमान को बनाया, उस परमेश्वर ने जिन्हें धरती के आकाश की रचना की, खुद परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। और उस भविष्यवाणी के अनुसार जब समा पूरा होया कि यीशु तीवी की संतान होकर धरती के ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने सब तो पहला भविष्यवाणी यीशु मसीह ने धरती के उत्ते आने की भविष्यवाणी खुद की। किने की है? परमेश्वर। खुद परमेश्वर ने। किने की है? उच्ची बात बोलिए। सब तो पहली भविष्यवाणी किने की है? कदों की? जदों आदम पाप च टिक गया, जदों आदम पाप के अंदर चला गया, हुण ओहदी आशा नहीं रही, हुण ओहदे कोले कोई उपाय नहीं रहा। वो किवें फिर दोबारा अपने सिरजनहार दे सामने खड़ा होवेगा? क्योंकि बाइबल दसती है परमेश्वर पाप नू देख नहीं सकता। बाइबल बयान करती है परमेश्वर की अख इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है, ये पाप नू देख भी नहीं सकती। फिर किवें एक पापी बंदा, पापी इंसान जेड़ा डिग गया है, परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाएगा? परमेश्वर के सामने खड़ा हो दी योग्यता दी खत्म हो गई है। लेकिन परमेश्वर निराशा के अंदर, जब आदमी की कोई आस नहीं रही, परमेश्वर उसको आस दे रहा है, मैं स्त्री की संतान नू दुनिया के अंदर भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को परमेश्वर ने चैलेंज कर दिता, तू उसको दुख तो देगा पर तेरे सिर नू सिर्फ और सिर्फ स्त्री की संतान फिर सुटेगी। हालेलुया। तेरा सिर वो फिर सुटेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सौखा नहीं सीगा। शैतान भी उस समय अपने काम दे विच लग गया। शैतान भी उस समय कार्य करना शुरू कर दिता। ये स्त्री की संतान धरती ते पैदा नहीं होने देनी, ये औरत की संतान जमीन ते नहीं होने देनी। बाइबल दसती है कि उसने पाप लाना शुरू कर दिता, गुनाह बनाना शुरू कर दिता। बाइबल बयान करती है जेड़ी बुराई उस आदम जात के अंदर आ गई सी, पाप जेड़ा उस आदम जात के अंदर पैदा हो गया सी, उस पाप उस गुनाह इन्हें हवा देनी शुरू कर दी ताकि और ज्यादा पाप मेरे अंदर आ जाए। एक पापी होएगा, एक गुनहगार होएगा, एक पाप वाला होएगा, ते पवित्र स्त्री की संतान जड़ी है धरती के उत्ते पैदा नहीं होएगी। बाइबल दसती है परमेश्वर ने की देखिया, 6वां अध्याय जो उत्पत्ति की किताब पढ़ते हाँ, उस जगह पे लिखा है उसने परमेश्वर के बेटे, ऐसे लिखा, मनुख दियां तीवियां उन्हां दे विच रिश्ते होने शुरू हो गए, विआह होना शुरू हो गए। इसका पेज बहुत बड़ा है लेकिन उसको मैं खोलना नहीं चाहता। लेकिन इस जगह के ऊपर बयान किया गया है कि उसने औरत की संतान धरती के उत्ते पैदा ना होवे, क्योंकि परमेश्वर ने आख्या कि जेड़ा बच्चा है वो स्त्री तो पैदा होके आएगा, मतलब धरती तो ही पैदा होएगा। तो शैतान ने इस औरत की संतान को खराब करने वास्ते शैतान ने अपने तरीके दे नाल अपने बुराई वाला प्लान बना के मनुख दियां धीयां, और बाइबल ते बयान कर दी है मनुख दियां धीयां ते परमेश्वर के पुत्रां दे विचाले शादी होनी शुरू हो गई। और उहदी शादी का जिहड़ा रिजल्ट की निकल के आया
उत्थे लिखा है जिहड़े बच्चे पैदा हुए वो दुष्ट, बुरिया और भयानक ते दानव पैदा हुए, दैत पैदा हुए, शूरवीर पैदा हुए, दैत पैदा हुए। ये क्यों शैतान कर रहा सी? क्योंकि उन्हें पता सी इससे ही औरत हो, स्त्री तो ही परमेश्वर का पुत्र जगत के अंदर आएगा। उस गुनाह पर गुनाह देना, वो पाप देना स्त्री की संतान को ही बिगाड़ देने की कोशिश में लग गया। लेकिन बाइबल बयान करती है जदों नूह का टाइम आया, नूह का समय आया, तो परमेश्वर ने की देखा कि पूरी धरती नू उसे पाप नाल भर दिता सी, गुनाह नाल भर दिता सी। 6 दी 5 आयत में जब पढ़ते हाँ तो जगह ते लिखा है परमेश्वर ने देखा कि मनुखा की बुराई धरती उत्ते वध गई है और उन्होंने मन के विचार जो कुछ भी उन्होंने मन के विचार पैदा होंगे हैं वो सारे रोज रोज बुरे ही पैदा हो रहे हैं। तो की होया? सारी धरती नू उस शैतान ने ताकि स्त्री का संतान धरती के पैदा ना होए पाप ना कर दिता, पाप ना कर दिता। और बाइबल बयान करती है तब परमेश्वर के सामने इस बिगड़ी हुई धरती नू नष्ट करने का विचार आया, इस नू खत्म करने का विचार आया। परमेश्वर को पता है मैं स्त्री की संतान नू पैदा करने वास्ते पवित्र जना नू संभाल सकता हाँ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान अपनी चाल चल रहा सी, शैतान बुराई फैला रहा सी, शैतान पाप फैला रहा सी, शैतान लोगों की सोच को बुरा कर रहा सी, शैतान लोगों के विचार गंदे बना रहा सी। शैतान ने पूरी दुनिया को परमेश्वर के कोलों बहुत दूर लेकर चला गया, बहुत गुनाह देना पड़ दिता। लेकिन बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने अपने वास्ते उस स्त्री की संतान जिन्हें व्यक्ति पैदा होकर आएगी नूह हट करके रख लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह के बारे परमेश्वर ने की देखा, पूरे संसार को देखा, सारा संसार पाप नाल भरिया होया सीगा, लेकिन नूह नूं भी देखा है वो धर्मी इको एक रब नूं मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भैनों मेरे भरावो परमेश्वर नूं पूरे दुनिया के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरा नहीं करता। परमेश्वर आज के समय में पवित्र जना के द्वारा अपनी योजना को पूरा कर रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के हक में अपने आप को पवित्र करके दोगे परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सामर्थ आपने विच भी पूरी होएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम बहुत दुनिया के लोग एक तरफ होंगे तो होएगा करके असीं सोच सकते हाँ, ज्यादा लोग साड़ी तरफ होंगे तो असीं बहुत कुछ कर सकते सोच सकते हाँ। साढ़े विचार और मनो परमेश्वर के विचार बड़े दूर दूर हैं। साड़ी सोच और परमेश्वर की सोच जमीन और आसमान जितना फर्क है। असीं सोचते हाँ मेरे ना बहुत कुछ होएगा तो मैं काम कर सकता, मेरे हजारा लखा करोड़ा लोग मेरे खड़े होंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। सोचते हाँ मेरे को बहुत पैसा होएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं सीगा, सारे संसार में परमेश्वर देख रहा है, एक कभी धर्मी नहीं, एक कभी धर्मी नहीं, सिर्फ एक को परमेश्वर ने सांप के रख लिया, वो नूह ही सीगा, सिर्फ नूह ही सीगा। और नूह ही परमेश्वर ने अपने बड़े काम के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिथे असीं सोच भी नहीं सकते, जितों तक असीं पहुंच भी नहीं सकते, परमेश्वर उथों भी काम कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने की सोचा पूरी स्त्री की संतान में खत्म कर देता, पूरा पाप न कर देता है, पूरा दुनिया गुनाह के काबू में आ गई है, सब लोग गुनाहगार हो गए हैं। और स्त्री की संतान परमेश्वर कितों पैदा करेगा? लेकिन परमेश्वर नूह देख रहा है। नूह देखिया तो बाइबल बयान करती है जो इससे 6वें अध्याय की 9 आयत पढ़ते हैं, 6वां अध्याय उत्पत्ति की 9 आयत, वो जगह ते लिखा है नूह धर्मी पुरख सी अते अपने समय दे लोकां दे विचों खरा सी। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर अपने भगतां नूं साਂਭ लैंदा है। परमेश्वर अपने लोकां नूं साਂਭ लैंदा है। जिन्हां दे द्वारा उन्हें कुछ करना है उन्हां नूं अड्ड कर लैंदा है। चाहे नूह भी उसे संसार च रह रहा सी, चाहे नूह भी उसे पाप दे संसार के अंदर रह रहा सी, चाहे नूह भी शैतान जिथे पाप ला रहा सी, शैतान जिथे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा सी उथे रह रहा सी। लेकिन बाइबल दसदी है, बाइबल बयान करती है नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा सी। हालेलुया, 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 हालेलुया। नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा सी, नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह सी, और नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा होने की वजह करके, नूह के ऊपर परमेश्वर का करुणा होने की वजह करके पाप भी, गुनाह भी, बुराई भी उसको छू नहीं पाई। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल दसती है परमेश्वर ने नूह के जरिए अब्राहम को लेके आ गया। हालेलुया। बाइबल दसती है अब्राहम के जरिए ओ याकूब को लेके आ गया। हालेलुया। बेशक याकूब जिसके द्वारा परमेश्वर अगे काम करना सी, बेशक ओदे नाम जड़ा है धोखेबाज सीगा, ओदे विचार धोखेबाज सीगे, लेकिन परमेश्वर उथे भी अपना काम करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ सकते हैं आप कौन है, आपके द्वारा की हो सकता है, मेरे द्वारा की हो पाएगा। असि सोच सकते हैं कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर की कहता है मैं याकूब दा खुदा हां। हालेलुया। मैं किदा खुदा हां, किदा खुदा हां। याकूब दा बैकग्राउंड देखे तो किहो जाए, ओदा बैकग्राउंड देखे तो किहो जाए, धोखेबाज। की नाम ओदा नाम रखा धोखेबाज। किहो जा नाम, धोखेबाज। अपने बाप नूं धोखा दे दिता, अपने भरा नूं धोखा दे दिता, अपने मामे नूं धोखा दे दिता। उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़े तो धोखा करता आया, लेकिन परमेश्वर का दूत एक दिन दोनों ओदे नाल लड़ाई करने वास्ते आ गया, घोल करने वास्ते आ गया। लेकिन उथे वो स्वर्गदूत ने उसका नाम पूछया, बाप नूं दसिया सी कि मैं याकूब नहीं है, की नहीं है, लेकिन इत्थे स्वर्गदूत ने नाल जदों घोल कीता, परमेश्वर के दूत नाल याकूब ने घोल कीता, ते स्वर्गदूत ने जोर ना पकड़ लिया, जिन्नी देर तक तू मैनूं बरकत नहीं देके जांदा मैं तैनूं छड्डना नहीं है। स्वर्गदूत बोल रहा है सुबह होने वाली है, मैनूं जाना है, तू सुबह तक मैनूं देख नहीं सकदा। लेकिन याकूब ने परमेश्वर के स्वर्गदूत को जोर ना पकड़ लिया, जिन्नी देर तक तू मेरे ऊपर मैनूं बरकत नहीं देगा, तू अपनी ब्लैसिंग मैनूं नहीं देगा, मैं तैनूं छड्डना नहीं है। जदों स्वर्गदूत ने देखा कि यह बंदा जिद्दी है, ये छड्डेगा नहीं। हालेलुया। सोचो याकूब जिद दे नाल परमेश्वर के स्वर्गदूत नूं भी उसने पकड़ के रख लिया। जिद के सामने स्वर्गदूत ने देखा बंदा जिद्दी है, नहीं छड्डेगा, तब उसने पूछा ठीक है मैं तेनों ब्लैसिंग दूंगा, मैं तेनों बरकत दूंगा, पर तेरा नाम की है? तो याकूब ने मान लिया। हालेलुया। बाप को कुछ और बोल के आ रहा, अगे अगे कुछ और बोल के निकल गया है, लेकिन इतने की बोलिया उसने, मैं याकूब हाँ, अर्थात मैं धोखेबाज हाँ, मैं बाप नूं भी धोखा दे दिता, मैं भरा नूं भी धोखा दे दिता, मैं मामे नूं भी धोखा दे दिता, हर जगह उत्ते मैं धोखा ही दिंदे आया हाँ, पर तेरे सामने मेरे मन जड़ा है वो खुला है, मैं धोखेबाज हाँ। हालेलुया। इसलिए इस जगह के ऊपर अपने पाप का पछतावा किया, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर की बाणी कह रही है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने उसको आख्या जे तू पछतावा कर लिया है, जे तू अपनी गलती मान ली है, तो अज तो तू धोखेबाज नहीं, याकूब नहीं, बल्कि परमेश्वर का इस्राएल कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का इस्राएल हो गया है। हालेलुया। आज तो तेरा नाम है बदल रहा है, आज तो तेरे स्वभाव तेरे काम बदल रहा है, तेरे पिछले बैकग्राउंड बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु जेकर असी परमेश्वर के सामने पछतावा करते हाँ, जे परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लेने हाँ, परमेश्वर आपके बैकग्राउंड को भी बदलने की शक्ति रखता है।
बदल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा बैकग्राउंड हो सकता है पाप वाला है, तेरा बैकग्राउंड हो सकता है गंदा है, तेरा बैकग्राउंड हो सकता है विचारी है, तेरा बैकग्राउंड हो सकता है वो नशेबाज है, तेरा बैकग्राउंड हो सकता है धोखा देने वाला होएगा, बेईमानी करने वाला होएगा, लेकिन मेरे परमेश्वर की कोई ताकत है तेरे बैकग्राउंड को बदल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए तो गीत गाने ना, मैं कमांड करांगा याकूब देखो दाते। क्यों कमांड कर रहे हैं? तो मेरा परमेश्वर मेरे बैकग्राउंड पर भी हाथ मार देता है तो वो साफ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहे कितना भी पाप का इस्तेमाल करे, बुराई का इस्तेमाल करे, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग जिन्होंने परमेश्वर ने अपनी हजूरी खुद बुलाया, आप उसने सद लिया है, उन्होंने ऊपर शैतान दे दाव, शैतान दिया चाला का अधिकार नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बाणी दसती है कि याकूब नू परमेश्वर ने धोखेबाज नू परमेश्वर ने इस्राएल बना लिया और इस्राएल के विचों 12 गोत्र कट के परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र विच मरियम और यूसुफ नू पैदा कर दिता और उठो स्त्री की संतान नू लेके आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा ने जन्म लिया उदों भी शैतान ने धोखा खाया। ध्यान से समझिए, स्त्री की संतान शैतान को पता है, कई बार असी नहीं जानते। तोड़ा विरोधी शैतान को पता है यीशु कौन है। हालेलुया। तोड़े विरोधी शैतान को पता है यीशु कौन है, ताइयों तो डरता है वो। यीशु के नाम च की शैतान डरता या नहीं डरता? भूत डरते कि नहीं डरते? इसे करके डरते हैं। हालेलुया। शैतान को पता है कि यीशु कौन है, उसको पता है। इसलिए जदों मूसा जन्म लिया उदों भी उसके दिमाग के ख्याल आ गए, ये मूसा जेड़ा बेटा नदी दे विच मां ने सुट दिता, क्योंकि उस समय के फिरौन राजा ने, मिस्र देश के राजे ने ये ऐलान किया कि जिन्ने भी इसराइलियां दे बेटे होणगे उन्हें मार दिता जाएगा। जन्म होंदिया सारी दाइयां नू, नर्सां नू हुक्म दिते गए। ये क्या गया, जैसे बच्चा पैदा होएगा उसे वेले उसका गल कुट देना है, बेटा होएगा तो मार देना है, बेटी होया तो जिंदा रख लेना है। मेरी बहनों, मेरे भरावो, उस समय के अंदर मां ने बच्चे को जन्म दिता, दाइयां दा उन्हें दाइयां तो अलग होके चोरी बच्चे को जन्म दिता, और जन्म देने तो बाद 3 महीने तक मूसा की मां मूसा नू लुको के रखिया। 3 महीने तक लुको के रखिया ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन 3 महीनों तो बाद उन्हें पता लग गया मैं अपने बच्चे को लुको नहीं सकती। शायद हो सकता है कि उसने अपनी सीढ़ी लगाई हो सकता है कि कोई उसको वाश कर रहा होवे। मूसा दी मां बोल रही है, मूसा दी मां कहती है हुण मैं अपने बच्चे को होर लुको नहीं सकती। उन्हें परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने विश्वास करके अपने बच्चे को एक टोकरी बना के विश्वास के नाल मेरे परमेश्वर ने, मेरे पिता ने, मेरे बाप ने, मेरे स्वर्गीय बाप ने, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने 3 महीने तक मेरे बेटे नो मेरे घर के अंदर लुको के रखने का मौका देता है। अगे भी मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे को साम लेगा। इस विश्वास के ऊपर उन्हें अपने बच्चे को पानी के अंदर रोड़ देता। विश्वास है, बाइबल दसती है, बाइबल बयान करती है, मूसा दी मां ने विश्वास नाल अपने बेटे को पानी में रोड़िया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना बड़ा चेहरा उस मां का अपने पुत्र को पानी में रोड़ रही है, पर उसके पीछे की है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बेटा मैं तेन बचा नहीं सकती, मेरे बेटा मैं 3 महीने तेन बचा के रख पाई हाँ, 3 महीने तेन लुको के रखा है, 3 महीने तक मैं तेन सामया है, पर अगे नहीं साम पाऊंगी।
विश्वास के नाल अपने पुत्र नूं पानी दे विच डोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे लई, हालेलुया। किहदे लई? किहदे लई? मां ने अपने पुत्र नूं परमेश्वर के वास्ते साम के रखिया सी। मेरे पुत्र ते दोबारा परमेश्वर की मर्जी पूरी होएगी। मेरा पुत्र छुटकारा देने वाला बनेगा। मेरा पुत्र मूसा ये लोगों नूं गुलामी विचों कटेगा, फिरौन की गुलामी तो छुड़ाएगा, इसराइली गुलामी वैसी फिरौन तो छुटकारा देगा। विश्वास नाल उन्हें अपने पुत्र नूं पानी विच वगा दिता। बाइबल दसती है, बाइबल बयान करती है, विश्वास ना किया गया काम जड़ा है परमेश्वर कभी उस काम नूं फेल होण नहीं दिंदा है। हालेलुया। विश्वास ना किया गया काम समुंदर भी उस बच्चे नूं डुबो नहीं पाएगा, पानी भी उस चीज नूं डुबो नहीं पाएगी। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बच्चे नूं रोड़िया गया है, नदी के अंदर बच्चे नूं रोड़ दिता गया है। कौन सामेगा? कौन साथ होएगा? कौन इहदे नाल चलेगा? मां एक दुध चुगाण वाले, दुध चुगण वाले 3 महीने के बच्चे नूं पानी के अंदर फेंक रही है। इस विश्वास के ऊपर, बेटा मैं तेन साम नहीं सकती, बेटा मैं तेन इस समय दुध पिला के जिंदा नहीं रख सकती, कभी किसी समय भी खतरा मेरे ऊपर मंडला रहा है, तेन मारने वाली जगह के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन मैं तेन परमेश्वर के हाथ में दे रही हाँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं भैनों को कहना चाहना हाँ, जिहड़ियां भैनां अपने बच्चों को अपने परमेश्वर के हाथ में दिंदियां हैं, याद रखो तुहाडे बच्चों को समुद्र डोब नहीं पाएगा, संसार का समुद्र डोब नहीं पाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को परमेश्वर की पेड़ दे देता है तो संसार का पाप अपने बच्चों को खत्म नहीं कर पाएगा। चाहे बाप देवेगी होकर गुजरना भी पाए तो भी परमेश्वर अपने पुत्र नूं, अपने बेटा बेटी नूं जिन्हों परमेश्वर ही आपने दे देता है उसको सांभ लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान कुछ भी कर ले, शैतान कुछ भी योजना बनाए, शैतान कुछ भी प्लान खड़ा करे, लेकिन परमेश्वर की योजना वो खराब नहीं कर सकता, परमेश्वर के प्लान को खराब नहीं कर सकता, परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता। हालेलुया। शैतान ने सारे बेटियों को मरवाना शुरू कर दिया कि शायद यही स्त्री की संतान होएगा, शायद यही औरत का संतान होएगा, सब बेटे मरवाने शुरू कर देते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा किथे पालिया? फिरौन जेड़ा मारन वाला सी, जेड़ा मारन वाला सी, जेड़ा खत्म करने का ऑर्डर दे रहा है, ओदे ही घर के अंदर परमेश्वर ने मूसा को पाल लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन के घर के अंदर, दुश्मन के घर के अंदर परमेश्वर ने मूसा को साम के रखिया। ओदी ही बेटी ने जब बेटे को देखिया, ओदे अखां नूं परमेश्वर ने आकर्षित कर दिता, ये बेटे को तू अपना बेटा बना ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विरोध करने वाले का मन, विरोध करने वाले का अख, विरोध करने वाले का दिल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कंट्रोल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों डरे, क्यों डरे? मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है, मेरा परमेश्वर हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। मूसा के टाइम पे गुलामी के अंदर बेटे नु मां बचा नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर इस ही पुत्र नु फिरौन राजा के महल के अंदर पाल रहा है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है वो बड़ा होया, वो बाइबल दसदी वो बड़ा होया, और फिरौन की बेटी का बड़ा होके पुत्र कहने तो इनकार कर दिता, कहता तेरा राज नहीं चाहिए, तेरा महल नहीं चाहिए, तेरे धन नहीं चाहिए, तेरी दौलत नहीं चाहिए, मैं अपने प्रभु के लोगों के लिए कष्ट उठाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर के लोगों के लिए दर्द सहूंगा, क्योंकि परमेश्वर में मैंने तेरे महल में रहने वाले नहीं, तेरे पैसे में रहने वाले नहीं, तेरी इज्जत में रहने वाले नहीं, परमेश्वर ने मैंने बड़ी योजना के नाल पैदा किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भरावो, जिन्हें भी ते
प्रभु की आवाज ਨੂੰ सुन रहे हैं, जिन्हें भी लोग परमेश्वर के वचन ਨੂੰ सुन रहे हैं, अपने आप को देखिए, आप ऐसे ही पैदा होकर धरती के ऊपर नहीं आए, परमेश्वर की योजना के नाल आप पैदा हुए हैं, परमेश्वर का प्लान ਨਾਲ आप पैदा हुए हैं, परमेश्वर का प्लान है आपके अंदर। हालेलुया। जिन्हें भी मसीह के अंदर अपने आप को समर्पण किए हुए, जिन्हें भी मसीह के अंदर अपने आप को दिते हुए बेटा बेटियां भाई बहन बुजुर्ग है, अपने आप को देखिए, आप ऐसे ही पैदा होकर धरती के ऊपर नहीं आए। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का बड़ा योजना है। हालेलुया। पर बाइबल दसदी है उस योजना को पूरा होने के वास्ते मूसा ने पाप के धन को लत मारी। हालेलुया। किनू लत मारी? ए पाप तेरा धन नहीं चाहिए, ए पाप तेरी जरूरत नहीं है मैनू, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर अपनी योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। वो पुत्र जिहड़ा सुट दिता गया सीगा, वो पुत्र लखां लखां लोकां दा बचाओ करन दा इसे ही फिरौन राजा दे घर दे विचों, इसे फिरौन राजा दी गुलामी दे विचों छुटकारा देने वाला बन के परमेश्वर उसको खड़ा कर दिता। हालेलुया। तलवार दे नाल लड़ाई नहीं लड़िया, तलवार दे नाल लड़ाई नहीं लड़िया, हथियारों नाल लड़ाई नहीं लड़िया, लेकिन वो मुंह के अंदर ही परमेश्वर ने अपनी शक्ति के हथियार रख देते थे। हालेलुया। वो मुंह हथियार सी, वो मुंह तलवार सी। अगर वो ऑर्डर देता है, अगर वो अपने मुंह जो कहता है कि डड्डू तेरे ऊपर आ जाए, तो डड्डुआं दे नाल उहदा शहर भर जाता है। अगर वो कहता है फोड़े निकल आण, तो फोड़ियां नाल उहदे शरीर भर जाते हैं उन्हां लोकां दे। जी उन्हें आख्या कि अज रात देख ली, अज रात पलोठे मरन। की मरन गए? तलवार नहीं चलाई, उन्हें मुंह चो बोलिया, परमेश्वर ने स्वर्ग के विचों तलवार चलाने वाले को भेज दिता, तलवार चलाने वाले भेज दिता। मिस्र देश के रहने वाले मनुखा के पलोठे, इंसानों के पलोठे, पशुओं के पलोठे, हर एक पलोठे अद्धी रात को मर गए, अद्धी रात को मर गए। कदों मर गए? कदों मर गए? अद्धी रात को मर गए, पलोठे मर गए। सिर्फ किया मुंह च बोलिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुंह च कटिया है मूसा ने, तलवार नहीं चलाई। रात को ही फिरौन राजा कोटियां के ऊपर आ गया, फिरौन राजे की रानी कोटियां के ऊपर आ गई, उस देश कोटियां के ऊपर आ गया और चिल्ला चिल्ला के मूसा नूं कहन लगे, अपने लोकां नूं लैके साडे देश दे विचों निकल जा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर स्त्री की संतान को पैदा करने वास्ते अपने लोगों को सांभ के रखने की शक्ति रखता है। हालेलुया। 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 और मैं शॉर्ट में जाना चाहूंगा, जब यीशु राजा पैदा होया, ज्योतिषी गए हैं यीशु राजा को सलाम करना पे, यीशु राजा को मत्था टेकने वास्ते पूर्व देश के ज्योतिषी गए हैं। हालेलुया। सानू नहीं पता, हो सकता कि पूर्व दे वाल साडा देश भी आंदा है, साडा देश भी पूर्वी इलाका है, उस इलाके का बैतलहम का पूर्वी इलाका है, सानू नहीं पता, हो सकता साडे देश दे, हो सकता किसी और इलाके दे। पर ज्योतिषी गए की करना पे, उन्होंने तारा देखिया, एक तारा नजर आया, वो तारे नूं देखते हुए तारे के द्वारा उन्हें पता लग गया कि कोई राजा, अनोखा राजा, स्पेशल राजा धरती उत्ते पैदा होया है। वो तारे का राह देखते 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 उस जगह के ऊपर बैतलहम अर्थात इसराइल में चले गए। उस बाद कितने चले गए? उस देश के राजे ने कोले चले गए। किदे को चले गए? किदे को चले गए? राजे दे कोले चले गए। की कहते राजे नूं जाके, हे राजा, असी एक तारा देखिया है, वो तारा देखते देखते असी तेरे इलाके में आ गए हाँ, इत्थे एक बड़ा महान राजा पैदा होया होगा। उन्होंने की सोचा है, ये राजा है, ये जरूर राजे के घर च पैदा होया होगा, ये राजा पैदा होया है, ये जरूर महल च पैदा होया होगा। हालेलुया। राजे के घर चले गए, लेकिन राजे ने जब देखा सुनिया कोई राजा पैदा होया है, ਉਹਦੇ दिमाग च भी बुराई आ गई। शैतान ਉਹਦੇ भी दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ आ के काम करना शुरू कर दिता। उन्हें प्लान बनाया
अंदर जाके सलाह मशवरा किया, अपनी पत्नी ना गल की, अपने सलाहकार ना गल की होगी हेरोदेस ने, उस राजा ने, और की बोलिया, कहता कि ऐसा करते हैं, इन्हों जोतशियां भेजते हाँ, इन्हों कहते हाँ कि तुम जाके राजा लभ लो, जो मत्था टेकोगे तो मैं भी उस राजा ने जाके मत्था टेकांगा। अर्थात कहता जो अपन मिल जाएगा तो आप उन्हें कतल कर देंगे, आप उन्हें मार देंगे। ये राजा पैदा होया तो पहले ही खत्म कर देंगे कि ये ना हो कि मेरा सिंहासन वो लै जाए। देखिए पहला तो शैतान कितों कितों योजना बना रहा। यीशु राजा पैदा हो गया, जोतशियां ने जाके राजा बोलता है ओ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये राजा पैदा होया है। ओ सानू तो खबर ही नहीं है। उन्हें फिर बाइबल बयान कर दी है, बाइबल दसती है, उन्हें परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां की किताब मंगाई राजा ने। इससे पवित्र बाइबल का जो पुराना वचन सी, जेडे लिखे गए वचन सी, उन्होंने मंगवाया। उन्हें बहुत सारे खोजियां बुलाया जेडे वचन का अध्ययन करते सी। उन्होंने क्या कहने खोजो, ये ढूंढो वो राजा कितने पैदा होएगा। तो उन्होंने सारे दसिया ये बैतलहम दे विच पैदा होना है। कितने पैदा होना इसने, ये फलानी जगह से पैदा होना है, क्योंकि मीका नबी ने भविष्यवाणी की, यशाया नबी ने भविष्यवाणी की। उन्होंने सारिया भविष्यवाणियां खोल के दस दिया। तो इन्हें जाके कहना कि देखो आ फलानी जगह है जिथे राजा पैदा होएगा, कृपया जाके देखो, और जो मिल जाए तो मैनू भी दसना, मैं भी जाके मत्था टेकांगा। लेकिन मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है। हालेलुया। मुंहों कुछ और है, अंदरों कुछ और है। लेकिन प्रभु दे लोगों, परमेश्वर ने इस राजा नूं धरती पे भेजा, और ये नाल ही जब जोतशियां ने जाकर उस राजा नूं देखिया, सोना मुर लुबान किन्ने चीज़ां इस राजा नूं भेंट चढ़ाइयां उन्होंने, और उस मत्था टेकिया। और परमेश्वर ने उस वेले अपने दूत नूं भेजिया, इन्हां जोतशियां नाल गल कीती उन्हें, और जोतशियां नूं आख्या कि राजा हेरोदेस दे वल नहीं जाना, हेरोदेस दा रास्ते वल नहीं जाना, दूजे रास्ते दे विच हो के निकल जाओ बाहर, क्योंकि मेरा वो राजा पैदा होया। हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस राजा का प्लान चौपट हो गया, हेरोदेस राजा का जो विचार है वो चौपट हो गया, पर एक पागल हो गया उस विचार के अंदर। 2-2 साल के जिन्ने बेटे सीगे राजे ने मरवा सुटे उस देश के अंदर। 2-2 साल के जब यीशु राजा पैदा होया, यीशु धरती के ऊपर आया, 2-2 वरे दे 2-2 साल के जेडे पुत्र सीगे लोग, उस राजे ने अपने सिपाहियों को घर भेज के मावा दे कोलों खो खो के उन्होंने पुत्रां नूं कतल कर दिता, ताकि ये राजा इन्हां दे विच कोई ना कोई होएगा। सारे पुत्रां नूं खत्म करन तो बाद, सारे पुत्रां नूं मारन तो बाद चैन बिना बह गया। शैतान ने भी सोच लिया मैं हुण सारे बेटियां नूं मार दिता है, सारे पुत्रां नूं मार दिता है, जिन्ने भी बेटे पैदा हुए सब खत्म कर देते हैं, हुण मेरा काम सफल हो गया है, मैं सफल हो गया हाँ, हुण मेरे सिर नूं फेरन वाला पैदा नहीं होएगा। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर शैतान दा सिर के ऊपर शैतान दी जुत्ती मारन की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने सोच के बैठ गया ये तो सब कुछ मैं कर लिया है, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने उन्होंने दसिया कि फलानी जगह से चले जाओ, उत्थे बच्चे ने जाके छुपा लो, हेरोदेस इस बच्चे को मारन के वास्ते तुलिया हुआ है। लेकिन बाइबल दसती है जब तक हेरोदेस जिंदा रहा उन्हीं दिन तक बच्चा छिपया रहा। परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने जाके फिर बयान किया मैं हेरोदेस का थोड़ा जा गले का जो गर्दन है उसको मरोड़ देती है और ये खत्म हो गया है, और फिर उठे चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दसती है यीशु राजा जब पैदा हो गया, फिर हौली हौली यीशु बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। शैतान उन्होंने दिनों के अंदर वो 30 साल तक शैतान ये सोचता रहा मैं स्त्री की संतान को मार देता है, मैं औरत की संतान को खत्म कर देता है, वो धरती के उत्ते हुण नहीं आ सकता। 2-2 साल के बेटे मरवा देते, हुण वो है ही नहीं है, मैं उन्हें कत्ल कर देता है। लेकिन मेरे प्यारो परमेश्वर दा पुत्र यीशु उस वेले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा सीगा तो उस जगह पर
यसू भी उस जगह पर प्रकट होया। हालेलुया। यूहन्ना ने की देखा, परमेश्वर ने दसिया से इससे ही लैंड के अंदर जितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, परमेश्वर का वो राजा खड़ा है, परमेश्वर का पुत्र खड़ा है, वो पहचान ही है तो सिर के ऊपर तो कबूतर दे नाई पवित्र आत्मा उतर दे देखेगा। यूहन्ना ने अपने अखा नाल देखा उस यीशु के ऊपर कबूतर ने मानक पवित्र आत्मा उतर के आया। हालेलुया। तब उन्हें पहचान आ गया ये वही है। हालेलुया। तब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लैण वास्ते यूहन्ना दे कोल आया, उसने भी आम इंसान की तरह लैन में लग के बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लैन वास्ते यूहन्ना दे कोल आया तो यूहन्ना हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे प्रभु मैनू तो तेरे को बपतिस्मा लैन की लोड़ है, तू मेरे को बपतिस्मा लैन वास्ते आया है, मैं तो तेरे जुत्ती का तसमे खोलन ते बंधन दे योग नहीं है। पर यीशु राजा कहता है, हे यूहन्ना ये परमेश्वर की तारीफता है, ये परमेश्वर का तारीफता है, इनू एवें ही होण दे। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की तारीफता है, तैनू परमेश्वर ने बपतिस्मा देने वास्ते खड़ा किया है, तू ऐसे ही इनू होण दे। मेरी बहनों मेरे भरावो, जब यीशु बपतिस्मा लैन तो बाद उजाड़ के अंदर जाके बाइबल बयान करती है, परमेश्वर का आत्मा ने कायल किया 40 दिन और 40 रातां वो उजाड़ में रहे, जिथे ना खाना है ना पीना है, कुछ भी नहीं है, ना पानी सी ना रहन कोई खाना सी, कुछ भी नहीं सीगा। होते यीशु रहा 40 दिन तक प्रार्थना 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 प्रार्थना, 40 दिन तक बाप नाल गल्लां करदा रहा, अपने बाप नाल गल्लां करदा रहा करदा रहा करदा रहा। शैतान ने देखा ये उजाड़ के अंदर ये कौन है, 40 दिन हो गए हैं, पानी तो बिना पिए बैठा है लेकिन फिर भी इसमें कुछ नहीं हो रहा। 40 दिन हो गए हैं, ये रोटी तो बिना बैठा है, इसने अंदर को प्यास नहीं आ रही, भूख नहीं आ रही, ये कौन है। बाइबल दसती है अंत के अंदर 40 दिनों तो बाद जब यीशु को भूख लगी, की लगी भुख लगी क्योंकि शरीर में आया सी, शरीर से वो बनकर आया। हालेलुया। उन्हें भुख लगी तो की देखा उसने यीशु दे कोल आया, जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन्हां पत्थरां नूं रोटियां बना दे। की कहंदा आगे, जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन्हां पत्थरां नूं की क्या कहता, जे तू है गा शक किनू सी, प्रभु नूं शक सी। प्रभु कहता ओ मैनू पता है कि मैं वो ही हाँ। हालेलुया। मैनू पता है कि मैं वो ही हाँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने रोटियां पत्थरां नूं रोटियां बनाया क्योंकि उन्हें शक नहीं सी, उन्हें की नहीं सी। शैतान को बोला, जे तू परमेश्वर का पुत्र है, एक शक है शैतान किते वही तो नहीं, किते वही तो नहीं, ये वही स्त्री की संतान तो नहीं है। उन्हें बोल रहा, जे तू परमेश्वर का पुत्र है, जे तू परमेश्वर का पुत्र है तब पत्थर नू की बना दे, रोटियां बना दे। लेकिन यीशु ने बोलिया, लिखिया है इंसान केवल रोटी ना जिंदा नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह चो निकलने वाले वचन के नालों जिंदा रहता है। शैतान का मुंह बंद कर देता। हालेलुया। शैतान हजारी फिर दोबारा कहता है, उन्हें की कहा दूसरी जगह देखो, ऊंची जगह पर लेके चला गया, कहता देख तो इथों अपने आप थल्ले टेक दे, इथों छाल मार दे, तेरे बारे लिखा है कि स्वर्गदूत तेरे वास्ते थल्ले आएंगे ते तेनों हत्थां ते चुक लैणगे, तेनों कोई गल नहीं देणगे, तेरे सट नहीं लगन देणगे। कि थोड़े उच्ची जगह तो, बड़ी उच्ची जगह तो कहता थल्ले सुट दे अपने आप को। बड़ा सियाना शैतान की है, बोलो बड़ा सियाना। हाँ यीशु नूं की कहंदा, उच्ची जगह तो थल्ले मार कहंदा अपने आप को, छाल लगा दे। आत्महत्या नहीं करांदा, आत्महत्या किवें करांदा, आई करांदा
आत्म हत्या वाल लै जाता है। तुसीं सुनिया पिछले दिनों में, पिछले समय में की होया, बड़े बड़े पैसे वाले आत्महत्या किया, बड़े बड़े स्टार जेडे बड़े बड़े स्टार सीगे, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर सीगे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बड़े बड़े सिंगर सीगे, आत्महत्या कर लिया। पैसे की कमी नहीं सी, चीज़ों की कमी नहीं सी, पर आत्महत्या कराने वाला कौन है? बोलो, यही है। यीशु भी कहता कहता तू मार छाल थले, तेरे आपे दूर चुक लैणगे तेनू। पर यीशु ने उन्होंने क्या क्या, हे शैतान, ये भी लिखा है उत्थे, जिथे लिखा ना उत्थे भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ना परख, तू अपने प्रभु परमेश्वर को ना जांच। परखना की होया, यीशु ने ये भी नहीं किया। फिर लास्ट में शैतान ने की देखा, ये किसी गल च नहीं आ रहा, ये किसी मेरे 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 किसी भी काम दे विच नहीं आ रहा। खुद शैतान को आना पे यीशु को ढेगण वास्ते। लास्ट में यीशु को कहता है, देख दुनिया की दौलत शौहरत सारे इज्जत मान आदर राज भाग जो कुछ भी है सब कुछ कहना मेरे को है। माफ करना की हुंदा है? जिन्हें भी दुनिया के अंदर राज करते लोग कौन है? चोर ठग, उसनू की बोलते राजा है। शैतान बोल रहा है, की बोलता है? कहता सारे दुनिया के राज मेरे है, सारे दुनिया की दौलत शौहरत मेरी है। तू एक बार न्यो के मत्था टेक दे, मैनू मत्था टेक दे एक बार, ते सब कुछ मैं तेनू दे देंगा। पर प्रभु यीशु ने की बोलिया, हे शैतान मेरे तो दूर चला जा। हालेलुया। और शैतान हवा बन गया। हालेलुया। और स्त्री की संतान का, स्त्री की संतान धरती के उत्ते रह के अनोखे काम करती रही। ओ यीशु इस धरती के उत्ते रह के अचंभे काम करता रहा। शैतान बड़ी कोशिश की यीशु के अंदर पाप लेके आए, गुनाह लेके आए, पर यीशु के बारे बाइबल बयान करती है ओने एक कभी पाप नहीं किया। पतरस की पत्री के अंदर यीशु के बारे बयान किया गया है, और मुंह जो भी कदे वल शब्द की गल नहीं निकली, उन्हें गाली के बदले गाली नहीं दी, बल्कि प्यार ही करता रहा। हालेलुया। दया दा सागर दया ही करता रहा। मुंह के ऊपर थुकन वाले भी दया ही करता रहा, मुंह के ऊपर चपेट मारने वाले भी दया ही करता रहा। उन्होंने हाथ में किल ठोकन वाले दे वास्ते भी यही कहता रहा, हे पिता इन्हां नूं माफ कर, क्योंकि इन्हां नूं पता नहीं है कि की कर रहे हैं। मेरा पिता मेरा परमेश्वर स्त्री की संतान ने अपने आप को लास्ट समय तक भी पाप तो अनजान रहा है। वो एक ही दुनिया के अंदर है जिसने कदे पाप नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री की संतान अर्थात मेरा यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं है जिसने जो कह सके मैं पाप नहीं किया। संत महात्मा दुनिया च हो सकते हैं, पर पाप में पैदा हुए हैं, किते ना किते पाप के अंदर गए हैं। पर मेरे यीशु के बारे पवित्र बाइबल बयान करती है, एक बार भी उसके मुंह के अंदर, शरीर के अंदर, जीवन के अंदर पाप नहीं किया। बाइबल दसदी वो पाप का अनजान सी, पर परमेश्वर ने तोड़े ते मेरे वास्ते पापियां की तरह उन्हें मरन वास्ते दे दिता। हालेलुया। हालेलुया। शैतान जिस समय यीशु को पकड़िया गया, जिस समय यीशु को फड़वाया गया, शैतान लोगों के दिलों के अंदर आ गया, लोगों के मना जाके वास कर लिया। वो भी हुण कहना शुरू कर दिता, इन्हू क्रूस दो, इन्हू सलीब दो, इन्हू मार दो। लोगों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिता। जिवें मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उत्थे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने यीशु ने चलना सिखाया। वो भी शायद उत्थे नारे मारे, उन्हें पता नहीं से की कर रहा मैं। जिन्हों यीशु ने अंदर दिया खड़ खोलता हो सकता है, वो भी उससे ही भीड़ में खड़ा होकर चिल्ला रहा सीगा, ए यीशु नूं सलीब दो। तो बोलू
पता नहीं सी मैं की कर रहा, क्योंकि पूरा कंट्रोल शैतान के हाथ में सी, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने समय दे दिता सी, टाइम तेरा है लेकिन मेरा टाइम थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हुण तेरा टाइम है, तू अपना काम कर ले, लेकिन मेरे पुत्र का टाइम आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का टाइम ते शैतान काम कर रहा सी। जो लोग यीशु ने जिंदा कीते, हो सकता यीशु ने उस जगह के ऊपर कई लोग अंधे दे अखां खोलिया, लंगड़े नूं चलाया, गुंगे नूं बोलण दी शक्ति दे दी। हुण गुंगा भी यही चला रहा सीगा, पहला बोल नहीं सकदा सीगा, लेकिन ठीक होण तो बाद चला रहा सीगा, ए यीशु नूं सलीब दिओ, सलीब दिओ, सलीब दिओ। वड्डी भीड़ इकट्ठी हो रही सी और इको ही गल बोल रही सी, राजा पिलातुस कह रहा है ये पाप नहीं है, ये गुनाह नहीं है, मैनू सलीब नहीं दे सकता, मैनू सजा नहीं दे सकता। राजा सम्राट पिलातुस कह रहा है इनू मैं परख के देख लिया है, एक भी पाप नहीं, एक भी गुनाह नहीं, ये सलीब चढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन भीड़ कह रही है सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। लेकिन असर किदा है? शैतान दा। किदा असर सी? जेड़ा चला रहे सी उन्होंने भी पता नहीं सी की बोल रहे हैं। शैतान का कंट्रोल सी, शैतान अपने काम नूं कर रहा सी, दुष्ट अपने काम नूं कर रहा सी, चला रहे सी। उन्होंने सोचा इसनूं खत्म कर दूंगा। तू बचपन दे विच मारिया नहीं गया, लेकिन हुण तू मेरे हाथ तो बचे। चलने वाली उसके अंदर ही यीशु निकल गया, यीशु अंदर चला गया, यीशु मारिया गया। शैतान सोचा मेरा काम आसान हो गया है, लेकिन वही रास्ता सी शैतान के घर के अंदर जाने का। हालेलुया। वही रास्ता सी जिथे शैतान जश्न मना रहा सी, उथे पहुंचण दा मेरा यीशु मौत दे थाने, मौत के दरवाजे दे विच हो के उथे जाना सीगा। इस करके यीशु चुप रहा। जब उथे गया ते जाके शैतान दी सिर नूं फेर दिता और जाके चलाया, हे शैतान, हे मौत, तेरा डंक किथे है हुण, तेरी ताकत किथे है हुण। ओ शैतान दा जश्न जिहड़ा है निराशा में बदल गया। शैतान दा वो प्रोग्राम जिहड़ा है वो हलचल में बदल गया। उसने सोचा सिर के ऊपर हाथ मार मार के रो रहा है, मैं तो सोचा सी तेनू मार दिता, खत्म कर दिता और मेरा काम आसान हो गया। लेकिन मैनू की पता सी इसे रास्ते दे विच दी ही तू मेरे घर नूं जान वास्ते आ जाएगा। अगर मैनू पता हुंदा ते मैं तेरे क्रूस ते ही ना चढ़ाउंदा, मैनू पता हुंदा तो तेरे सलीब ते ही ना चढ़ाउंदा। मेरा यीशु मेरा खुदावन ऐसे करके क्रूस के ऊपर चाढ़िया गया। मौत का दरवाजा सी जिथों दी जाके शैतान दा सिर कुचल के आना सी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है हुण शैतान नूं यीशु ने निकम्मा बना दिता है। हुण असीं शैतान दे कोल डरदे नहीं है, शैतान नूं डराउने हां। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है जल्दी ही प्रभु शैतान तोड़े भी पैरां थले मिधण वाला है, कलीसिया दे पैरां दे थले मिधण वाला है शैतान। मेरे भैणों मेरे भरावो, स्त्री दा संतान धरती दे उत्ते पैदा होया। इन्ना ही नहीं, तीसरे दिन मुर्दियां दे अंदर जिंदा होके कबर नूं भी क्या, हे कबर तेरी शक्ति किथे है, हे मौत तेरी शक्ति किथे है, तू शैतान दा रल के काम कर रही है, तेरी शक्ति किथे है, तू मैनू रोक नहीं सकती, रोक नहीं पाएगी। तेरे ऊपर भी मैनू अधिकार है। हालेलुया, तेरे ऊपर भी मैनू अधिकार है। स्त्री संतान धरती के ऊपर आई है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री की संतान धरती के पैदा हो गई। शैतान दा हथियार शैतान के सिर पे मारा गया और यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी किने की? खुद परमेश्वर ने। किनू पैदा करूंगा? स्त्री संतान। शैतान इस पैदा ना करे, ये पैदा ना होए, इस बिगाड़न के वास्ते पूरी कोशिश कर लिया, पर यीशु राजा पैदा होया। हालेलुया। असीं सैलीब्रेट करांगे, असीं दुनिया नूं दसांगे मेरा यीशु तेरे लिए आया है। असीं हर जात नूं, हर धर्म नूं दसांगे मेरा यीशु
पाई है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। बाइबल बयान करती है और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मुक्ति मिलेगी। इको नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु